नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना दौरे के अंतिम दिन आज वहां की संसद को करेंगे संबोधित, भारतीय समुदाय से भी करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी को डोमिनिका और गयाना का सर्वोच्च सम्मान। यात्रा के दौरान कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात। कैरिकॉम से मजबूत संबंधों के लिए पीएम मोदी के 7 प्रस्ताव। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर मंथन। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की आज होगी बैठक। संसद के शीतकालीन सत्र में रखी जा सकती है रिपोर्ट। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, लक्ष्य सेन सहित सात्विक चिराग की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। गयाना दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां की संसद को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी गयाना में रह रहे भारतीय समुदाय से मुलाकात भी करेंगे। प्रधानमंत्री का गयाना और अन्य कैरिबियाई देशों के क्रिकेटर्स से भी मिलने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी गयाना स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा और आर्य समाज स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही पीएम गयाना में स्थित इंडियन अराइवल मॉन्यूमेंट, सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का दौरा भी करेंगे। गयाना में पीएम मोदी को डोमिनिका ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये पुरस्कार कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और योगदान के साथ साथ भारत डोमिनिका संबंधों को और मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को लेकर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह संतोष का विषय रहा है कि कोविड जैसी महामारी के समय डोमिनिका की मदद की गई। गयाना प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान करेगा, जबकि बारबाडोस उन्हें ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना यात्रा के दौरान कैरिबियाई देशों के प्रमुखों से भी मिले। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरेट से मुलाकात की। पीएम मोदी ने उन्हें डोमिनिका का सर्वोच्च पुरस्कार दिए जाने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य देखभाल, क्षमता निर्माण और लोगों से लोगों के संबंधों को गहरा करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर भी बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री फिलिप जे पियरे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मिशेल को बधाई दी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा, क्रिकेट, क्षमता निर्माण और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जॉर्जटाउन में बहामास के प्रधानमंत्री फिलिप डेविस से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई और हरित भागीदारी पर चर्चा हुई। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से भी द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री मोदी ने बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान बारबाडोस की प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड से सम्मानित करने के अपने सरकार के फैसले की घोषणा की। ये पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान बारबाडोस की सहायता करने और भारत बारबाडोस संबंधों को लेकर पीएम मोदी की प्रतिबद्धता के लिए दिया जाएगा। ये पुरस्कार इसी साल 30 नवंबर को बारबाडोस में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री डॉक्टर किथ क्रिस्टोफर रोली से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों के बीच खाद्य प्रसंस्करण पर समझौता ज्ञापन का भी आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रमुख यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। दोनों नेताओं ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्वास्थ्य रक्षा और समुद्री सुरक्षा, परिवहन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच साझेदारी पर प्रगति की समीक्षा की गई और दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आज दिल्ली में होगी। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के मुताबिक बैठक के बाद रिपोर्ट शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत की जाएगी। समिति ने 9 से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का दौरा किया, जो वक्फ संशोधन बिल 2024 की जांच का हिस्सा था। यह अध्ययन दौरा समिति के सदस्य को प्रस्तावित बिल की समीक्षा में मदद करने के लिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कैरिकॉम सदस्य देशों के साथ हमेशा खड़ा रहा है, चाहे वो कोविड हो या प्राकृतिक आपदाएं, क्षमता निर्माण या विकास के मुद्दे हों। भारत एक भरोसेमंद भागीदार की तरह आगे बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि ये शिखर सम्मेलन 5 साल बाद हो रहा है और इन 5 सालों में दुनिया ने कई बदलाव देखे हैं। इस दौरान मानवता को कई बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसने ग्लोबल साउथ के देशों को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा कैरिकॉम के साथ मिलकर इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश की है। भारत के लोगों की ओर से पीएम मोदी ने कैरिबियन क्षेत्र में तूफान बेरिल के दौरान हुए नुकसान पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत छात्रवृत्ति प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता के माध्यम से कैरिकॉम देशों की क्षमता निर्माण में योगदान देता रहा है। उन्होंने अगले 5 वर्षों के लिए भारत द्वारा दी जा रही हाईटेक छात्रवृत्तियों में 1000 स्लॉट की वृद्धि का प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट को भारत और कैरिबियाई देशों के लिए संबंधों का महत्वपूर्ण लिंक बताया। पीएम ने कैरिकॉम के हर देश से 11 महिला युवा क्रिकेटरों की भारत में प्रशिक्षण का प्रस्ताव दिया। भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन, डिजिटल खेती, कृषि मशीनीकरण, मृदा परीक्षण जैसी तकनीकों ने भारत में कृषि की तस्वीर बदल दी है। पीएम ने कहा कि नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ प्राकृतिक खेती पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां हम सभी के लिए प्राथमिकता का विषय है। पीएम ने कहा कि कैरिबियाई देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा भारत के लिए उच्च प्राथमिकता रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर में खेली गई एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम ने रोमांचक फाइनल मैच में चीन को 1-0 से हरा दिया। भारत की ओर से एकमात्र गोल तीसरे क्वार्टर में आया, जिसे दीपिका ने किया। दीपिका का यह टूर्नामेंट का 11वां गोल भी रहा। वैसे भारतीय टीम का जबरदस्त खेल पूरे टूर्नामेंट के दरमियान देखने को मिला, जहां टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाया। भारतीय महिला टीम ने तीसरी बार इस खिताब को अपना बनाया है।
और इसके साथ ही सविशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.